दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। खबरें आज दो हैं यहाँ पर, इन खबरों को आपको पहुँचाना ज़रूरी है। और ये खबरें हैं दोस्तों, एक तो बीपीएसएससी आयोग से जो कि बिहार दरोगा की परीक्षा की बहाली करा रही थी, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की। इसके दोस्तों आप सभी को मार्कशीट पता चल चुके हैं, मार्क्स पता चल चुके हैं। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपने आयोग में जाके कंप्लेन किया कि भाई मेरा नंबर इतना है तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। यहाँ पे आयोग ने अपनी बातें रखी और एक न्यूज़ आया है, मैं उस न्यूज़ से अवगत कराऊंगा। जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो क्या है मामला, पहले तो आपको इस खबर पे लेकर चलते हैं जो कि बिहार एसआई की तरफ से आई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नई बहाली की प्रक्रिया में 2213 पदों की तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में भी सारा पैटर्न आपको बता रहे हैं इसमें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर हाँ चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों कल मेरा एक वीडियो था यहाँ पे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक सवाल खड़े किए थे यहाँ पर कि बिहार दरोगा की बहाली की प्रक्रिया में जनरल कैटेगरी के छात्र जो हैं वो बलि का बकरा क्यों बने हैं। इसका जवाब अभी तक सरकार आयोग ना तो दी है, ना ही किसी यूट्यूब चैनल ने यहाँ पर इसके बारे में अपडेट दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हर साल होता है, पिछले बार भी हुआ था। तो भाई हर साल क्यों होता है? जनरल कैटेगरी वालों में वैसे भी जो छात्र मान लीजिए जो ओबीसी से एससी एसटी से है वो पास कर जाता है और वो कैटेगरी में फाइट करने चला जाता है जनरल में, है ना। और आप जनरल का मेरिट लिस्ट जो है मेंस का निकाल के दिए कितना, 151, ठीक है। ये आपका कितना था, ये मेंस का रिजल्ट था, इस पर कट ऑफ हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद मेंस जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है ना, फाइनल लिस्ट आई, जब फाइनल मेरिट दिए तो उसमें बता दिया कि कट ऑफ 150। तो ये जो घट कैसे गया, ये सवाल है मेरा कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट घट कैसे गया यहाँ पे मेंस के कट ऑफ से। इसका मतलब यही है कि जो 150 से लेकर 151.6 के बीच में जितने लोगों का नंबर आया होगा वो कितने लोग हैं जिनका कि फिजिकल नहीं हुआ और वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही हुआ। इसका जवाब ज़रूर चाहिए और आयोग इसका जवाब ज़रूर देंगे। मुझे आशा है कि इसका अपडेट ज़रूर किया जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए, विश्वास है भाई हमें बीपीएसएससी पर भी और हमारे सरकार पर भी विश्वास है। तो देखते हैं क्या यहाँ से अपडेट आता है। लेकिन नहीं आएगा अपडेट तो कोई बात नहीं है, हर साल हर कोई चुप रह जाता है, हम भी चुप हो जाएंगे। घाटा किसका होगा? छात्रों का होगा। तो छात्र अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को खासकर शेयर करेंगे, इसका जवाब ज़रूर सरकार देगी, आशा करते हैं। खैर, और लेकर चलते हैं दोस्तों अब यहाँ पे इन सभी अपडेट पे, जो कि बिहार दरोगा के बारे में हम पहले तो बात करते हैं। यहाँ पे खबर क्या आई है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार बीपीएससी की बात कर लेते हैं। दोस्तों बोला जा रहा है कि अधिक अंक लाने पर 5 अभ्यर्थी नहीं हो सके चयनित। तो भाई अधिक अंक कितना, तो यहाँ पर बोला गया कि 64वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ मार्क्स से अधिक रंक लाए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कट ऑफ मार्क्स के सामने अंक लाने के बावजूद भी 8 अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे नहीं हो पाया। दोस्तों आपको बता दें कि 64वीं का रिजल्ट जो है आने के लिए यहाँ पे अभ्यर्थी की मार्कशीट जारी होने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। तो भाई जब बीपीएससी का आप लोग मार्कशीट जारी कर दे रहे हैं, है ना, जब बीपीएससी का मार्कशीट आप लोग जारी कर दे रहे हैं तो बिहार दरोगा का क्यों नहीं? ये तो मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट मेंस का तो पेपर दिखला दीजिए। चलिए पीटी में आप लोग कुछ भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन मेंस का तो पेपर दिखला दीजिए कि कितना छात्र कितना सही किया, उनका कार्बन कॉपी दे दीजिए, बुकलेट दे दीजिए कि एटलीस्ट हमें पता लग सके जो कार्बन कॉपी से कि हमने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किया। और आयोग जो है अपना जो रिजल्ट जारी करता है, अपना जो आंसर शीट जारी करता है, उससे मैच कर लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ना तो मार्क्स बताया जाता है कि हमारा कितने नंबर से रह गया, ताकि अगली बार जो तैयारी करे छात्र उसको पता लग सके कि हमें किस सेक्शन से ज़्यादा हेल्प करना है और मजबूत करना है उस सेक्शन को, कि हम उसको अच्छे से अगली बार एग्ज़ाम में फॉलो करके पास कर सके और उसका एग्ज़ाम दे सके। लेकिन आयोग ऐसा भी नहीं करता है, ना मार्क्स देता है ना कार्बन कॉपी देता है, कि इसमें कोई ना कहीं तो पारदर्शिता है ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ उलझाने वाला आयोग है यहाँ पर। फिर भी हमें आयोग पर भरोसा है, आयोग पे भरोसा है। अगली बार 2213 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, उस बहाली की प्रक्रिया में भी हम इसके साथ खड़े हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो भी छात्र हैं उनको यहाँ पे सिलेक्शन, जब रिजल्ट आया, मेरिट आया, दिया गया, उनका असफल घोषित किया गया था। उन्होंने कट ऑफ से अधिक समान अंक लाने के बावजूद भी कहकर अपने चयनित करने वाले को आग्रह किया कि बीपीएससी ने उनके साथ जो है यहाँ पे और
अभ्यावेदनों के साथ उनका सफल घोषित नहीं किया है, और वजह भी यहाँ पे बताया गया, आयोग के द्वारा वेबसाइट पे जारी किया गया है, इसको विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो कारण जो भी स्पष्टीकरण दिया गया है वो भाई मान्य है, वहाँ पे माना गया है इसको। तो आप जब यहाँ पे इतना स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो बीपीएससी आयोग है, उसी तरह हमारे बीपीएसएससी आयोग को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। जो मैंने बातें रखी हैं मेरिट लिस्ट वाली और मेंस की लिस्ट वाली, तो उस बातों को भी स्पष्टीकरण करें यहाँ पर बीपीएसएससी, तो भाई यहाँ पे मामला क्लियर होगा। और हम लोग तो सिर्फ चलिए पीटी नहीं दे सकते, मेंस नहीं दे सकते, एटलीस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट का तो कुछ अपडेट दीजिए, जिससे कि हम लोग पता लगा सके कि हाँ हम लोग का इस जगह पे फॉल्ट है और हम लोग को इस बार भी इसमें तैयारी करनी है इसी जगह कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जो छात्र हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अपने बारे में तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से गुरुवार को दरोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक का यहाँ पे अंतिम रूप से चयन कर लिया गया। 2402 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और बाकी 44 पद जो है ये भर लिए जाएंगे, बैकलॉग के तौर पे वो होते हैं जो खाली रह जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें 1307 जो है पुरुष और 755 महिलाएं हैं, और कुल देखा जाए तो 2062 जो हैं अभ्यर्थी दरोगा के पद के लिए हैं। इसके अलावा सर्जेंट के पद भी हैं 137 और 78 महिलाएं हैं उसमें, और 215 दोस्तों कुल हैं यहाँ पे, और अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे होना है। वहीं पे सहायक जेल अधीक्षक का भी कुछ पोस्ट है, जिसको लेकर 80 पुरुष और 45 महिलाएं यहाँ पे हैं शामिल, और दोस्तों 125 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है। तो अगस्त 2019 में कुल 2446 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया है, जिसमें कि इनका सिलेक्शन हो गया है फाइनली। बहुत सारी बधाइयाँ हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्यों घबरा रहे हैं, ठीक है। ये सारी देखिए, ये जो है ना चीज़ें आपको बीपीएससी को लेकर है यहाँ पे बताया गया है कि उनका क्यों नंबर कम काटा गया है, मतलब क्यों उनका नंबर अधिक रहते हुए भी नहीं हो पाया है। तो इन लोगों ने कंप्लेन किया था यहाँ पे, तो कटअप से अधिक अंक रहने के बावजूद भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे दिया गया कि काजल कुमारी जो है यहाँ पे केवल बिहार पुलिस सेवा को चुनी थी, इसके लिए उनको यहाँ पे अंक नहीं मिले थे। अन्य सेवाओं को अगर चुनती यहाँ पे तो विचार किया जाता। और कमलेश कुमार सिंह जो कि अपने आवेदन में सिर्फ 4 पदों को भरे थे, जो कि अंकित नहीं हो पाया था, जिसके चलते उनको मेघा सूची में उनको ऊपर रखा गया। तो ये तो कारण बता दिया भाई, स्पष्टीकरण दिया गया है इनके बारे में बीपीएससी की तरफ से। लेकिन ये चलिए यहाँ पे मान्य है कि ऐसी चीज़ें हुई होंगी, गलतियाँ हुई हैं कहीं ना कहीं, तो इसके ऊपर सुधार होगा। तो ये स्पष्टीकरण मिल रहा है हमें बीपीएससी से, लेकिन बिहार दरोगा से क्यों नहीं, बिहार दरोगा की बहाली की प्रक्रिया में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए, स्पष्टीकरण दीजिए, या फिर आप पारदर्शिता रखिए एग्जाम में, आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मामले हैं बिहार बीपीएससी को लेकर। लेकिन बिहार दरोगा की बहाली की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे दोस्तों जो भी बहाली की प्रक्रिया हैं उसमें तो साफ साफ यहाँ पे हमें रिजल्ट के साथ साथ पारदर्शिता भी चाहिए। कार्बन कॉपी दीजिए, बुकलेट दीजिए, तभी हमारा यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो सकेगा। नहीं तो अगली बार 2213 पोस्ट भी होने वाले हैं, और उसमें भी असफलताएँ मिलेंगी ऐसे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, जो कि ऐसा बहुत सारे यूट्यूब पे कहा जा रहा है कि हर साल ऐसा ही होता है। तो हर साल ऐसा होता है, तो हर साल ऐसा नहीं होने दिया जाए, और इसको सरकार को, आयोग को बताना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें हो रही, तो उसका कारण दीजिए क्यों हो रहा है, उसका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो भी अपडेट है नई बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जो कि 2213 पदों की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो दिमाग में रख के चलना है कि आपको 70 से 75 के बीच में बिल्कुल नहीं रहना है। इतने क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। अगर आप 70 से 75 के कर रहे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्यूरेसी में, तो आपका इसी तरह का मामला में फंसते रहेंगे। जी हाँ, आप सिलेक्शन ही नहीं ले पाएंगे और इसी तरह के मामले में फंसते रहेंगे, केस करते रहेंगे, आरटीआई खोजते रहेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा आपका। ये मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैं तीसरा साल है, 1717, 2446 और ये 2213 तीसरा साल है इस बहाली की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहा था। तो ये इसमें यही समझ में आ रहा है मेरे को कि एक बार जो हो गया सो हो गया। ये बॉलीवुड के सलमान खान है, कमिटमेंट कर लिए तो मतलब कमिटमेंट कर लिए। इनका तो हाईकोर्ट भी नहीं सुनता है और हाईकोर्ट का ये नहीं सुनते हैं, ये बातें होती हैं यहाँ पे। तो 2213 में आपको अगर सफल होना है तो अपना टारगेट जो है ना 80 प्लस का रखिए। कितना? 80 प्लस का रखिए, मतलब 80 क्वेश्चन से तो नीचे सही गलत तो होना ही नहीं चाहिए अगर आप चयनित होना चाहते हैं तो, पीटी में भी और मेंस में भी। क्योंकि देखिए दोनों का सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सेम है ना, दोनों का ही पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मेंस में क्या होता है कि हिंदी विषय को जोड़ दिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, हिंदी विषय को जोड़ने का कारण है कि जो दरोगा बनेंगे भाई लिखा पढ़ी का काम करते हैं, वो तो केस वगैरह लिखते हैं, तो उसको हिंदी में लिखना होता है। तो हिंदी में लिखना पढ़ना आना चाहिए उनको अच्छे से, और हिंदी उनकी अच्छी होनी चाहिए, और बहुत ही मतलब राइटिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए।
दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि 80 नंबर प्लस मैं बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब कि 160 है ना, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना। 160 का मतलब कितना हो गया, समझ गए? 80 क्वेश्चन मतलब 160 क्वेश्चन, 160 नंबर। आपने पिछली बार का कट ऑफ देखा होगा, उस कट ऑफ से बढ़ाकर 150 कर दिया गया, यानी कि 75 क्वेश्चन इस बार छात्र किया होगा तो जाके 150 पार किया होगा। तो भाई जिसका 150 पार है उसी का ना सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब टारगेट रखना है 80 क्वेश्चन का। हर बार टारगेट बढ़ रहा है क्योंकि जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न को बदला जा रहा है, और स्टूडेंट की यहाँ पे जो वैकेंसीज़ में जितने छात्र आवेदन कर रहे हैं वो भी उनका क्वालिटी वाले छात्र हैं। वो इसलिए क्वालिटी वाले छात्र हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी आ रहे हैं अब एग्ज़ाम देने यहाँ पे, साइंस वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो आर्ट्स वाले चलते थे, कॉमर्स वाले चलते थे, लेकिन अब यहाँ पे साइंस वाले और इंजीनियरिंग वाले भी स्टूडेंट आने लग गए। तो लेवल जो है ना कंपटीशन का यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट मारने होंगे एक्यूरेसी के साथ। मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये नहीं कि 80 क्वेश्चन करके आ गए। अटेम्प्ट तो आपको 100 में 100 करना है, चाहे आप पीटी में कीजिए चाहे आप मेंस में कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.20 का ही है। ये तो सब कोई जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आप लोग देखे होंगे, स्ट्रैटेजी समझ रहे होंगे। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपको 100 क्वेश्चन पूरा मारना है और उसमें कम से कम 80 प्लस से आपको एक्यूरेसी रखना है। और आप छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि निगेटिव है ना तो निगेटिव खराब ही चीज़ होती है। मतलब 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो गए ना 1 नंबर। तो यहाँ से आपको ये भी नहीं सोचना है, आपको 80 प्लस एक्यूरेसी करके छोड़ भी दीजिएगा, या 85-90 क्वेश्चन एक्यूरेसी आता है, आपको एक्यूरेट आता ही आता है कि हम सही मार रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ। तो ये एग्ज़ाम का एक स्ट्रैटेजी है, इसको समझना पड़ेगा आपको। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो पीटी की सबसे पहले बात करते हैं। पीटी में दोस्तों क्या करना आपको, जी हाँ, कुछ नहीं करना है, लूसेंट उठाना है। अभी भी आपके पास 2 महीना समय है इस एग्ज़ाम को होने में, 22 और 13 का एग्ज़ाम का होने में। 2 से 3 बार ख़त्म कर सकते हैं इसको रीडिंग डाल के, रीडिंग डालिए कम से कम। और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है पीटी के लिए तैयार करने के लिए, आप हमारा चैनल YT एजुकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो बना रखा है, सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट के बना रखे हैं, तो उन सभी वीडियोज़ को जाके देखिए, वहाँ से सीखिए कैसे हमको पढ़ना है, लूसेंट कैसे पढ़ना है, हमको याद कैसे करना है। अभी जो तरीका बताया मैंने कि हर दिन 2 सब्जेक्ट उठाना है, 5 घंटे आपको या 4 घंटे समय देना है आपको, 2 घंटा एक सब्जेक्ट पे, 2 घंटा एक सब्जेक्ट पे, और लगातार 5 दिन 6 दिन पढ़ना है आपको। 5 दिन 6 दिन पढ़ के 7वें दिन उसका टेस्ट दे दीजिए। ये पैटर्न अपनाइए, लूसेंट एकदम याद हो जाएगा। और आप महीने दिन में ना 2 से 3 बार उसको ख़त्म कीजिए, इतना स्पीड रखिए अपने पढ़ाई में। प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको YT एजुकेशन पे, वहाँ से जाके कीजिए। प्रैक्टिस सेट के लिए बुक पूछेंगे छात्र, तो मैं बता दूँ कि आपको बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है, कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें कि 20, 25, 30 क्वेश्चन सेट है, उसको मारिए, है ना। बहुत सारे अवेलेबल हैं, अब मैं किसी का नाम लूँगा तो यहाँ पे प्रमोशन वाला चीज़ हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना है। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहता है और हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर पे आपको फोकस करना, और हिस्ट्री में खासकर आधुनिक भारत पढ़ लीजिए और मीडियम भारत पढ़ लीजिए, मतलब मध्यकालीन भारत पढ़ लीजिए। तो ये 2 जो हैं टॉपिक हिस्ट्री के, यहाँ से अच्छे खासे नंबर दिए जाएंगे। ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में भारत का सिर्फ भूगोल पढ़िएगा, और अगर अभी समय है तो विश्व का भूगोल भी पढ़ लीजिए, लेकिन 15 दिन आपको रिवीजन पे देना पड़ेगा। उसमें आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको हमारा जो चैनल है YT एजुकेशन सब्सक्राइब करना होगा, वहाँ पे जुड़िए हमारे साथ, हम आपकी तैयारी में वहाँ भी लगे हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे छात्रों का इस बार सिलेक्शन भी हुआ है जो कि खुश हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उसके लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो दुखी ना हो जाए इसलिए स्ट्रैटेजी वहाँ पर बनाकर दी जा रही है। आप लोग हताश और निराश बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोग जो लोग इस बार एग्ज़ाम दिए हैं मेंस का, खुश रहिए। और थोड़ी सी दूरी है इस परीक्षा में और आपके बीच की, तो आप एक बार प्रयास और कीजिए, निरंतर अभ्यास करते रहें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको समापन करता हूं। और अभी आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों ग्रुप में भी जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।